माता की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, श्रीमन महाकाल की, ऋषि संस्कृति की, सप्त ऋषियों की, श्रीमन महाकाल की, श्रीमन महाकाल की, श्रीमन महाकाल की। गायत्री महामंत्र सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ते विश्वं संसार संगकम् मातृवत् लालयित्रेच्च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायताचया यस्यांकेत विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यत्सोरति व्यालराट सोऽयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा श्रीशंकरः पातु मां। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मंदार मूले मदनाभिरामं बिंबाधरापूर्तवेणुनादं गो गोप गोपी जनवद्य संस्थे कृष्णं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं ददर्वन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधारं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातरातं नमामि। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ते सर्वोपायै माता भगवत्यै नमः। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं पुनिवंदऊं शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर सरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। वंदं गुरुपद पदम परागा सुरज सुवास करत अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं दशरथ अजर बिहारी महावीर बिनवऊं हनुमान रामदास यक आप बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं दशरथ अजर बिहारी सादर शिवहि नाई अब माथा वरनौ विशद राम गुण गाथा। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहि गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश।
आधार शक्ति नमः, जगत जननी नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः। गायत्री शक्तिपीठ 1 पॉइंट बढ़ो और महाकाल के पावन प्रांगण में प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा की गोद में विराजमान देवी स्वरूपा माता बहनों, आत्मीय बंधुओं और वर्षों से गायत्री शक्तिपीठ को बड़े सुचारू रूप से संचालित करने वाले सभी हमारे गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए व्यवस्थापक व्यक्तिगण और इसमें भावभरा योगदान देने वाले सभी गायत्री परिवार के नैष्ठिक कार्यकर्ता भाइयों बहनों तथा दूर दूर से आए हुए इस आयोजन में सम्मिलित सभी परम पूज्य गुरुदेव चरणानुरागी हमारे आत्मीय बंधुओं, स्नेही बालकों बालिकाओं, बड़ा ही दिव्य वातावरण है। इस प्रकार के मंच मेरी पहली मंच है जो इस तरह से हम लोग जैसे परिवार में कोई भी कहीं कैसे भी बैठ जाते हैं माता पिता के आसपास, माता पिता की गोद में, वैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वैसे तो शांति कुंज में मैं हमेशा 9 दिवसीय साधना सत्र में प्रवचन करता हूँ, तो प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा सामने ही रहते हैं स्टेज के बिल्कुल, लेकिन इतने नजदीक बैठने का मेरा पहला मौका है प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा का। यह भी एक सारे के सारे कार्यक्रम बड़े अविस्मरणीय हैं। और बंधुओं, ऐसी पावन बेला में जब कल हम प्रातः काल के उषा काल में सप्त ऋषियों को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं, और ये प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति दर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ऋषियों ने इस देश को ऊंचा उठाने के लिए जो दिव्य चिंतन दिया है, उस चिंतन से जुड़कर के वैसा संसार बनाने का जो उन्होंने सपना संजोया था, उस सपने को साकार करने की घड़ी सप्त ऋषियों के प्राण प्रतिष्ठा के समय आई है। और आप यहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ में विराजमान हैं। 2 बातें मनुष्य को बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं। एक तो 83,99,999 योनियां हमने बताई। कभी हम मच्छर बने, मक्खी बने, ऊंट बने, हाथी बने, गधे बने, घोड़े बने, जाने छिपकली गिरगिट क्या क्या बने, तभी तो हमारे ऊपर उन सारी योनियों के कुसंस्कार छाए रहते। कभी आदमी ऊंट जैसा बलबलाता है, कभी हाथी जैसा चिंगारता है, कभी भेड़िए जैसा गुर्राता है, कभी शेर जैसा गरजता है, कभी मेंढक जैसा टर करता है, कभी तोते जैसा टेंटे करता है, कभी कौवे जैसा काव काव करता है, कभी गिरगिट जैसा रंग बदलता है, कभी छिपकली जैसा छिप करके दूसरों की बातें सुनता है, कभी भौंकने लगता है, कभी रेंकने लगता है। अर्थात आदमी के दिल दिमाग पर 84 लाख योनियों के ये कुसंस्कार और सुसंस्कार समाये रहते हैं। तब कभी भगवान बड़ी कृपा करता है और हमको एक बहुत ही विशेष उसने अनुदान दिया। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। जोरा जोरा लाभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। तन तन नहीं कवन मुझे वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। सरासर जातक देहि वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बाबाहों के करे करुणा नर देहि मातरम। हे सही सबिन हेतु सदेहि वंदे वेद मातरम। भगवान ने बड़े भाग्यों से हमको मनुष्य शरीर दिया। एक बार उसको चालू कर दें फिर किसी का घटा बढ़ा नहीं भाई।
उससे फलों बेगर शादी। एक बार जैसा कर दिया उसको रख। तो बंधुओं, और मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के पश्चात भगवान ने एक और वस्तु हमको दी थी, जिसके विषय में योग ऋषि ने लिखा कि हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचाए रखने के लिए सदैव स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के पश्चात उसका बोध कब होता है? जब ऋषियों ने जो हमको चिंतन दिया, ऋषियों ने जो दर्शन दिया, ऋषियों ने जो विचार दिए, ऋषियों ने जो व्याख्याएं दी, ऋषियों ने जो दिशा का बोध और आत्मबोध हमको कराया, उसका चिंतन कहाँ होगा? इसलिए तुलसी ने लिखा, बड़े भाग पाए सत्संगा नहीं प्रयास होई अवगंगा सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ भगवान ने बड़े भाग्यों से हमको शरीर दिया। और रस्ते चलते बीड़ी सिगरेट कोई भी पिला सकता है, खोटे कर्मों की ओर कोई भी हमको प्रवृत्त कर सकता है, लेकिन दूसरे बड़े भाग्यों वाली जो वस्तु है सत्संग है, और सत्संग से भाव भंग हो जाता है। इसलिए अज्ञान को नष्ट करने के लिए तथा अपने जीवन का बोध करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय सत्संग का रास्ता बतलाया, और यह रास्ता बड़ा विलक्षण है। यह ऋषियों का मार्ग है। ऋषियों ने क्या क्या इस भारतीय संस्कृति को दिया, और क्या ऋषि हमसे आशा अपेक्षा करते हैं। और प्रत्येक ऋषि गायत्री मंत्र का ज्ञाता है, गायत्री महाविद्या का विशेषज्ञ है। इसे गायत्री महाविद्या से इनके जीवन को अगर हम देखें तो वास्तव में ऋषियों ने बहुत कुछ दिया। जैसे गीत में कहा है कि आज हम उस कहानी को याद करें जो कहानी बड़ी विलक्षण है, जिसको हम भूल चुके हैं। आज हमारे आदर्श सचिन तेंदुलकर हो गए, आज हमारे आदर्श अमिताभ बच्चन हो गए, आज हमारे आदर्श ये जो भी थोड़े बहुत कुछ नाम कमा लेते हैं वो आदर्श हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं, केवल यहीं तक हमारा आदर्श नहीं, ये सबसे बड़े कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, कोई अभिनेता है, कोई गायक है, कोई वादक है, किसी ने किसी उसमें कला में हुनर प्राप्त किया है, लेकिन ये हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श ऋषि मुनि है। ऋषि कौन? जिन्होंने रिसर्च किया है। मुनि कौन? जिन्होंने मन पर नियंत्रण किया है और मन को मार करके जिन्होंने भगवत सत्ता की प्राप्ति की है। महात्मा कौन? जिनकी आत्मा महान कार्यों से जुड़ गई है। साधु कौन? जैसे साधना की है। संत कौन? जो परोपकार का जीवन जीता है। ब्राह्मण कौन? जो अपरिग्रही है। विद्वान कौन? जैसे शास्त्रों का अध्ययन किया है। पंडित कौन? जो एक लक्ष्य अपने जीवन का रखता है, ईश्वर प्राप्ति का। पुजारी कौन? जो भगवान की पूजन करता है। अलग अलग डिग्रियां हैं धर्म क्षेत्र में, लेकिन ऋषि और मुनि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इन्होंने हमारी संस्कृति को कितना विलक्षण तत्व दिया है, जिसके विषय में आप हमेशा गुनगुनाते रहें, हमेशा उस बात को सोचते रहें, चिंतन करते रहें। इस गीत को हमारे गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता जानते हैं, इसलिए इस गीत के साथ में हम अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। आप देखें, सुने, समझें। वीर भूमि की वो संतानों, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम अब इस युग के भारत माँ के सपने को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा बुलाती है। भूले हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की।
ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूले हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हरि बोल, जय महाकाल, जय गायत्री, हरि बोल। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जहाँ गुणों का सद्भाव का हरदम रहा निवास है। जहाँ गुणों का सद्भाव का हरदम रहा निवास है। इस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है। जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है। फैलाई मृदुहास है। वह है भारत वर्ष की जिसने ज्योति जगाई ज्ञान की। वह है भारत वर्ष की जिसने ज्योति जगाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हरि बोल, जय महाकाल, जय गायत्री। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भला किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। विश्व वंद्य कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। विश्व वंद्य कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों के संतान की। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों के संतान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हरि बोल, जय महाकाल, जय गायत्री। हम भी पूत उसी जननी के आज हमारी है बारी। हम भी पूत उसी जननी के आज हमारी है बारी। करना है कल्याण विश्व का आज करे वह तैयारी। करना है कल्याण विश्व का आज करे वह तैयारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी। ज्वाला बनकर धड़क उठे नए सृजन की चिंगारी। ज्वाला बनकर धड़क उठे या नए सृजन की चिंगारी। नए सृजन की चिंगारी। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की।
भगत ऋषियों की। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि, और युग ऋषि उसको कहते हैं जो सारे युग की समस्याओं का चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए समाज को कुछ देता है। इसलिए ऋषि ने ऋषि चिंतन किया और उन्होंने सोचा कि आज इस युग को बदलना है, तो इसको बदलने के लिए क्या करना होगा। पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा को अपने जीवन का इष्ट बनाया, लक्ष्य बनाया। और जितने भी ऋषि मुनि हुए ना, ये गायत्री महाविद्या के द्वारा प्रतिष्ठित हुए। गायत्री महाविद्या के परम जानकार है, ये मंत्र दृष्टा है, ये ज्ञान और विज्ञान के भंडार है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आज गायत्री को सारी दुनिया में महाविद्या के रूप में कैसे प्रतिष्ठित करना चाहा, क्यों करना चाहा। ऋषियों के संदर्भ में देखें तो बंधुओं, 3 विद्याएं दुनिया में प्रचलित हैं। एक विद्या है, एक महाविद्या है, एक अविद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्मात्मूर्ति, धना धर्मा तथा सुखम। जो सुख और शांति की मूल हो, जो हमको विनम्रता दे, वो विद्या है। और विद्या का स्थान शिक्षा ने ले लिया, और शिक्षा का मतलब है सभ्यता, विद्या का मतलब है संस्कृति। हम पानी का गिलास लेने के बाद थैंक यू कहना तो सीख गए, हम किसी को ठोकर लगाने के बाद सॉरी कहना तो सीख गए, लेकिन जो हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनको हम भूलते हुए चले गए, ऋषियों के ज्ञान को भूलते हुए चले गए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सारी दुनिया में विद्या को प्रतिष्ठित करना चाहा। ये विद्या है। आगे आ जाइए भाई साहब, शंकर जी भाई आ जाइए, आप भी आगे जाइए, इधर है। तो विद्या है, और ये विद्या व्यक्ति के जीवन में जब उमड़ती है तो फिर उसके जीवन में ऋषियों के, संतों की और सारी दुनिया की चेतना प्रमुख रूप से बढ़ती चली जाती है। इसलिए विद्या को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। और महाविद्या किसको कहते हैं? महाविद्या पर तो मैं बाद में बताने वाला हूँ। अविद्या किसको कहते हैं? जो विद्या और महाविद्या पर पर्दा लगा दे। आज सारी दुनिया अविद्या का शिकार होती हुई चली जा रही है। अविद्या के कारण आज हर व्यक्ति व्यक्तिगत कुंठाओं से ग्रस्त है। अविद्या के कारण आज परिवार में कलह और क्लेश संजात है। अविद्या के कारण समाज विसंगतियों से भरा हुआ है। अविद्या के कारण दल में विकृतियां पनप रही हैं। अविद्या के कारण राष्ट्र समस्या से जूझ रहा है। अविद्या के कारण विश्व विनाश के कगार पर आकर के खड़ा हो गया। और अविद्या के कारण आज समूची प्रकृति में आज विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही। जहाँ पर देखो वहाँ पर वर्ण धर्म आश्रम ने सारी शुद्ध विरोध सब नारी दिवेशक भू प्रशासन नहीं को मान निगम अनुशासन महाराज श्री जाकर के भावा पंडित श्री जो गाल बजावा जाके नखर बेटा विशाला श्री तापस प्रसिद्ध कर निकाला। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबाना, लोही ओढ़न, लोही दासन, कृष्णो जल पर जमपुर त्रासन। अविद्या का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है और इस अविद्या ने मनुष्य को पूरी तरह से भटका दिया। जीवन हमारा कठिन बनता हुआ चला गया। जीवन अविद्या के कारण इतना कठिन हो गया कि आज आदमी कितनी जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी मैं गणित नहीं पढ़ूंगा। क्यों बेटे तू गणित क्यों नहीं पढ़ेगा? गणित में तो बड़ा बवाल है। कहा क्या बवाल है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या कहता है? अरे वाह, क्लास में टीचर कह रहे थे कि 6 और 2 8 होते हैं, और पापा कह रहे हैं कि 5 और 3 8 होते हैं, और भैया कह रहा है कि 7 और 1 8 होते हैं, और अब आप कह रही हो कि 4 और 4 8 होते हैं। तो मैं किसकी बात सही मानूं? कहा बेटे चारों बातें सही है। 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन तू गणित का फार्मूला नहीं जानता, इसलिए तूने गणित को कठिन मान रखा है। इसी प्रकार बंधुओं, जीवन जीना कोई कठिन बात नहीं है। ये कौन सी कठिन बात है कि माता पिता की सेवा करो? ये कौन सी कठिन बात है? क्या हो? ये कौन सी कठिन बात है? इसको ठीक करो। ये कौन सी कठिन बात है कि परोपकार का कार्य करो? ये कौन सी कठिन बात है कि दूसरों की सेवा करो? ये कौन सी कठिन बात है कि गायत्री का जाप करो? ये कौन सी कठिन बात है कि भगवान का भजन करो? लेकिन हमने कठिन मान लिया। इसलिए बंधुओं, हम क्यों कठिन मान रहे हैं? क्योंकि अविद्या से जुड़े हुए हैं।
और अविद्याग्रस्त आदमी इतना संकीर्ण हो जाता है, इतना स्वार्थी हो जाता है कि फिर भले अपना नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का वो हित नहीं करता। एक बार इंदौर से क्या हुआ कि इंदौर से ये मान लीजिएगा दिल्ली के लिए इंटरसिटी चलती है तो जो आदमी आए उन्होंने पूरा इंदौर घुमा किया। फिर उनके यहाँ से फोन आ गया कि जल्दी आओ, तुमको बहुत जल्दी आना है। और उनको दिल्ली के पास उन्हें फरीदाबाद वगैरह जाना था तो उन्होंने जनरल का टिकट ले लिया। जनरल का टिकट लेने के बाद सोचा कि चलो जनरल डिब्बे में बैठे, लेकिन गर्मियों का दिन 2-2 महीने पहले से रिजर्वेशन, जनरल डिब्बे में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्या करे। तो एक आदमी बड़ा चालाक था, उसने कहा मैं जगह बनाता हूँ। रात के 9:30-10 बजे थे वो खिलौनों के ठेले वाले करके जोर से चिल्लाए दोनों, सांप सांप सांप। तो सारी जनता जो डिब्बे में थी नीचे उतर गए यात्री, डिब्बा खाली हो गया। तो कहा वाह वाह वाह, डिब्बा खाली है, अपन को तो जगह मिल गई, अब जो जहाँ बैठना चाहेगा बैठ जाएगा। ऊपर की बर्थ पर चद्दर टांग करके सो गए। और सुबह हुई तो उनको आवाज आई चाय 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 चाय। तो उन्होंने कुली को बुलाया, कुली ये कौन सी स्टेशन है, ग्वालियर है कि आगरा है कि मथुरा है कि ये धौलपुर है, कौन सी स्टेशन है। कहा तो बूढ़े कुली ने उनको पहले तो 10 गाली दी। कहा बेवकूफ हो, नालायक हो, मूर्ख हो। कहा क्यों, ऐसा क्यों बोलता है, अरे पागलो ये तो इंदौर है। कहा इंदौर से तो हम रात में 10 बजे गाड़ी में बैठे थे। अरे तुमको नहीं पता, तुम तो थके हुए थे, खर्राटे भर रहे थे, तुम्हारी तो नींद लगी हुई थी, रात में डिब्बे में सांप आ गया था। पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो रेल वालों ने डिब्बा रात में काट दिया और गाड़ी तो रात में दिल्ली चली गई। बंदो आदमी खुद का भी नुकसान कराता है, दूसरों का भी नुकसान कराता है। ये क्या है, ये अविद्या है। और ऐसी अविद्या जब मनुष्य के जीवन पर हावी होती है तो फिर वह ये नहीं देखता कि मेरा भी नुकसान होगा कि नहीं होगा। और अविद्या से सारा संसार ग्रस्त है। तब युग ऋषि के मन में एक दर्द उठा, एक पीड़ा जागी कि ऋषियों की कौन सी वो महाविद्या थी जो जन जन तक पहुंचाना चाहिए, वो कौन सा तत्व ज्ञान था जो जन जन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की संकीर्ण स्वार्थपरता मिटे और उसका व्यापक दृष्टिकोण हो। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया। और अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि कितने ऋषियों ने किस तरह से गायत्री की साधना की और गायत्री साधना करके कितना बड़ा व्यक्तित्व प्रतिष्ठित किया कि आज भारतीय संस्कृति ऋषि संस्कृति में परिणित हो गई। आज यदि भारतीय संस्कृति को कोई जानता है तो ऋषियों के नाम से जानता है, ऋषियों के नाम से पहचानता है। ये ऋषियों की स्थापना केवल मूर्ति के दर्शन के लिए नहीं हो रही, ये उनके प्राणों का वह दर्शन है, वो आकर्षण है जिसके द्वारा उन्होंने सारे संसार को विश्वगुरु की पदवी देने का बीड़ा उठाया था। बंधु वो महाविद्या कौन सी है, वो महाविद्या गायत्री है। और ये गायत्री महाविद्या कहाँ से आ गई? सबसे पहले ऋषि कौन है? ब्रह्मर्षि हैं, जिनको हम ब्रह्मा जानते हैं। 4-5 प्रकार के ऋषि होते हैं ना, कोई ब्रह्मर्षि होता है, कोई देवर्षि होता है, कोई महर्षि होता है, कोई ऋषि होता है, मुनि होता है, जिनका अभी मैंने आपको वर्णन दिया, जिनका अलग अलग पहचान बताई, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन सबसे पहला गायत्री का सूत्रधारक कौन हुआ? एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे, उनकी नाभि से कमल का फूल फूटा और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही, आजकल के बच्चे तो वहाँ वहाँ करके रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आवाज आई ब्रह्मा तुम तप करो, तप करो। और तब के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, तो मीडियम कोई माध्यम से चाहिए, तो उसके लिए आकाश मंडल में एक लिपि उभरी। जैसे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ होते हैं, जैसे ABCDEFG होते हैं, जैसे गुरु मुख के जो लिपि होती है, जैसे उर्दू के लफ्ज होते हैं, वैसे आकाश मंडल में तप सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षरों का एक मंडल बना। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक चिंतन किया। आप कहेंगे हजारों वर्षों तक? हाँ, आज का व्यक्ति गपशप करता है, कम जीवन उसका होता है, लेकिन पहले का आदमी जब तप करता था तो दीर्घ जीवन को प्राप्त होता था। कितना लंबा जीवन होता था? ये बात कोई झूठी थोड़ी है। बीते संवत सहस्र शताब्दी, अजे समाजे शंभु अविनाशी।
समाधि शंभो अविनाशी। यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, बसत मोहे सुन खग ईसा। बीते कलप सात अरबीसा, बीते कल्प सात अरबीसा। भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक एक समाधि में बैठे रहे। ये बात कोई झूठी थोड़ी, या ये बात भी झूठी नहीं है कि भगवान श्री शिव का जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ तो उनकी उम्र 1.25 लाख वर्ष की थी और पार्वती जी की उम्र 75,000 वर्ष की। आपको कैसे पता? मैं भी भूत पलीत के रूप में उनकी बारात में शामिल हुआ था। कहने का मतलब ये है कि पहले के आदमी इतने अधिक दीर्घायु को प्राप्त होते थे। यहाँ बसत मोह सुन खग ईसा, 20 कल्प 7 और 20। एक कल्प कितने युग का होता है? जब कलियुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग पूर्ण हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसे 27 कल्पों तक नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी निवास करते रहे, जिन्होंने गरुड़ को कहा कि यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, और 20 कल्प 7 अरबीसा। पार्वती कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सो खाई। बोनी परी हरो सुखानु परना, उमा नाम तब भयो अपर्णा। केवल यही नहीं, पार्वती ने 5,000 वर्षों तक ये बारी बतासा किसी कहते जानते, ओले को ओले खाकर के 5,000 वर्ष तक तप किया। 3,000 वर्ष तक बेलपाती खाकर के तप किया और 8,000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर के तप किया। और फिर 3,000 वर्ष को वो सूखे पत्ते भी उन्होंने त्याग दिए, तब उनका नाम अपर्णा अन्नपूर्णा हुआ। तो बंधुओं, ऐसा तब भी किया है। तो हमारे यहाँ इतनी ऊंची उम्र होती थी और इतनी ऊंचा कद होता था। पता है सतयुग में आदमी का कद कितना था? 24 फुट का आदमी होता था। और फिर एक युग घटा, एक तो 6 फुट घट गए और त्रेता युग में आदमी 18 फुट का होने लगा। एक युग घटा, 6 फुट घट गए तो द्वापर में आदमी 12 फुट का होने लगा। एक युग घटा, 6 फुट घट गए तो कलयुग में आदमी 6 फुट का होने लगा। अब 6 फुट का भी नहीं होता है, 6.25 फुट, 5.5 फुट, 5.25 फुट, 4.5 फुट, 4.25 फुट, 4 फुट, 3.5 फुट। और तो और पूर्णाहुति के समय एक सर्कस आई थी वहां पर हरिद्वार में, तो वो हमारा ऋषि नहीं माना, वो जगह हम भी सर्कस देखने जाएंगे। तो मैं उसको सर्कस में ले गया तो मैंने 2.5 फुट के 40 साल के 2 आदमी देखे जोकर, जो इतना लंबा टोपा लगाए हुए थे, उनसे कद से दूसरा वो तड़ाक गाल में चाटा मारता था तो लोग हंसते थे। वो बांस की पिंची मारता था, फड़ाक तो आवाज आती थी तो लोग हंसते थे। अर्थात मैंने 2.5 फुट के आदमी देखे। गुरुजी भी कहते थे कि जब मैं शांति कुंज की बिल्डिंग से सारी दुनिया पर नजर डालता हूँ तो मुझे बौनों की दुनिया नजर आती है, जिनका चरित्र बौना, जिनका चिंतन बौना, जिनका विचार बौना, जिनका व्यवहार बौना, जिनका आहार बौना। और आज मुझे बौनों की दुनिया नजर आती है। बंधुओं, ये बौनापन हटाने के लिए, विराटता बढ़ाने के लिए महाविद्या को अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया और तप करने के बाद वो क्या कहलाए? वो ब्रह्मर्षि कहलाए, वो सबसे बड़े ऋषि कहलाए। और उनके अंदर इतना तप, इतनी तेज उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कहा मैं गायत्री के ज्ञान को कहाँ रखूं? तो उनके 4 मुखों से 4 वेद निकल पड़े। और कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं ऋषि परंपरा को आपकी ओर कहता हूँ कि ऋषियों का निर्माण कैसे हुआ। ये चारों वेद क्या है? ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है और इस व्याख्या को जगह जगह पहुंचाने का कार्य किसने किया? बंधुओं, ऋषियों ने किया। इसीलिए ऋषियों की बहुत सारी आचार संहिताएं, ऋषियों के बहुत सारा जो है शास्त्र ग्रंथ और वांग्मय दुनिया में भरा हुआ पड़ा है। क्या किया था? ऋषियों ने सारी दुनिया में जो ब्रह्मवाणी थी उस ब्रह्मवाणी को पहुंचाने का कार्य किया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया तो वह पितामह कहलाए। 3 पितामह प्रसिद्ध है ना,
देवताओं के पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। और गुरुकुल के पितामह कौन है? विश्व पितामह। और पक्षियों के पितामह कौन है? गजराज, जटायु। 3 पितामह प्रसिद्ध हैं। उसमें ब्रह्मा जी सर्वोपरि है। वो देवताओं के भी हैं, ऋषियों के भी हैं, मुनियों के भी हैं, और जितनी भी जाति प्रजातियां हैं सबके पितामह हैं। और उन्होंने इतना तप किया कि सारी दुनिया के वो सृष्टा बन गए। और उनके मन में ये बात जागी, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत कैसे बनूं? तो उन्होंने 4 ऋषि पुत्र उत्पन्न किए अपने तपोबल से। वो 4 ऋषि कौन है? वो 4 ऋषि हैं सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादित्य, जिनको हम कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, और जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही सनत, सनंदन, सनत कुमार के अंदर वैराग्य जागा, और वो नंदनारायण पहाड़ पर, वहां पर्वत पर चले गए, तब करने लगे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि एकोम बहुत श्याम, इस सारे संसार को बहुत बनाने के लिए मैंने तुमको पैदा किया है। लेकिन सनकादि ऋषियों ने कहा कि नहीं पिताजी, हम तो तप में जाएंगे और हम संसारी नहीं बनेंगे, वो चले गए। अब ब्रह्मा जी क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने दोबारा 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। वो 7 मानस पुत्र कौन कौन से हैं? वो हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, जमदग्नि और गौतम। ये 7 ऋषि, सप्त ऋषि जो यहाँ पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। सनत, सनंदन, सनत कुमार के बाद कौन से ऋषि उत्पन्न हुए? वो ये 7 ऋषि उत्पन्न हुए। और एक बात ध्यान देना, ये ऋषि कमंडल साहब बाबा जी नहीं है, ये सदग्रस्त हैं, सबकी पत्नियां हैं। वशिष्ठ जी की जैसे अरुंधति है, कश्यप जी की जैसे अदिति है, जमदग्नि की जैसे रेणुका है, याज्ञवल्क्य की जैसे मैत्रेयी है, अत्रि की जैसे अनसुईया हैं। ये सारे गृहस्थ बनाए, और इनके माध्यम से एक लोग ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को दे दिया। एक लोग। कौन से लोग हैं दुनिया में? 7 लोग हैं। भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपा, सत्यम। ये 7 लोग, सत्य लोग ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा। लेकिन उसका नियंता उन्होंने कश्यप को भी बनाया। और इसके साथ में अन्य लोग सारी दुनिया को दिए। जो भूलोक दिया ना, वो गौतम ऋषि के लिए इन्होंने प्रदान किया था। और बंधुओं, वैसे सारे ऋषि किसी भी लोक में घूम सकते हैं। ये 7 ऋषियों के अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है? ब्रह्मा जी के अंदर जैसे गायत्री मंत्र की महाविद्या कार्य कर गई, और उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि में ज्ञान का विस्तार किया वेदों के माध्यम से। कैसी कैसी सुंदर सुंदर सृष्टि बनाई। ये सारी सृष्टि किसकी बनाई हुई है? ये सारी दुनिया किसकी बनाई हुई है? बंधु, ये सारी दुनिया ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। कौन कलाकार है? कौन कलाकार है? ऊपर से तो ब्रह्मा जी की दिखाई देती है, लेकिन सारी सृष्टि के अंदर गायत्री चेतना के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ऋषियों के व्यक्तित्व के अंदर गायत्री चेतना के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सारी दुनिया के कण में गायत्री मंत्र की दिव्य सत्ता समाई हुई है। इसलिए ब्रह्मा जी कौन बने? ब्रह्मा जी विधाता बने। और ब्रह्मा जी 3 बातें पेट में लिख देते हैं। उन बातों को कोई नहीं पलट सकता। मकान हम बना सकते हैं, धन हम कमा सकते हैं, हम जो है नौकरी कर सकते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बनवा सकते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया वैष्णो देवी से लेकर और उत्तर से दक्षिण तक कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन 3 बातें ब्रह्मा जी ने लिख दिया। जब गर्भ 3 महीने का होता है तो ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसका जन्म कब और कहाँ होगा। उन अंकों को काटा नहीं जा सकता। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। और जब पेट का गर्भ जो है 3 से 6 महीने का होता है तो ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसका विवाह कब और किससे होगा। और फिर जब गर्भ 6 से 9 महीने का होता है तो गर्भ में ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। इन 3 अंकों को दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी ने तपोबल से यह शक्ति प्राप्त की। वो सारी दुनिया के नियंता बने। और उन्होंने लिख दिया, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहू मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अबजस विधि हाथ। ये ब्रह्मा जी ने
6 काम अपने हाथ में रखे। आदमी बहुत सिर पीटता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये जो कार्य होना होते हैं वो जीवन में ब्रह्मा से प्रेरित होते हैं। और ब्रह्मा के अंदर इतना सब कहाँ से प्राप्त हुआ? बंधु, ब्रह्मा जी के अंदर इतनी शक्ति गायत्री की चेतना से प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा अकेला मैं सत्यलोक लिए क्यों बैठा रहूं, और भी लोग बनाऊं। और उन्होंने ऐसे ऐसी दुनिया बनाई, मेरे पास में इतना समय नहीं है, दीप यज्ञ भी कराना है और सारे ऋषियों की बात भी आपको बतलाना है। यदि यहाँ पर सभी विज्ञ महापुरुष बैठे हुए हैं, सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भाई बहन बैठे हैं, आप इशारों में ही संकेत में मेरी बात समझना, नहीं तो प्रवचन लंबा होता चला जाएगा। यदि मैं कट करता हुआ चल रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने सारी दुनिया को बनाया और धरती को कितना सुंदर बनाया। कौन कलाकार है ये, कौन कलाकार है? जब दुनिया पर नजर जाती है और बंधु मैं देखता हूँ कि इस नीली छतरी को बिना किसी सहारे के किसने तान रखा है, ये ब्रह्मा जी की तप शक्ति है। और इस नीली छतरी में, इस नीले आकाश में ब्रह्मा जी ने कितना करिश्मा पैदा कर दिया। ये पावर हाउस दिया है, सूरज जैसा पावर हाउस, तो चंद्रमा जैसा हिमालय भी आकाश में है, और ग्रह नक्षत्र तारे सितारे जैसे कितने लोग भरे हुए पड़े हैं। जब मैं और नीचे देखता हूँ तो बंधुओं धरती को देख करके कितना बड़ा गुमान होता है कि कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है? ये ब्रह्मा जी है जो गायत्री की तप चेतना से, जिन्होंने हजारों वर्षों तक गायत्री का तप किया, तो धरती को कैसा बनाया? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, सफेद मिट्टी, रेतीली मिट्टी, और मिट्टी होती तो ठीक था, लेकिन कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितने गहरी गहरी खाई, कितने लंबे लंबी नदियां, कितने चौड़े चौड़े समुद्र। अभी मैं महीने भर से भोपाल में था और 10 बार भोपाल के तालाब से इधर से उधर जाना पड़ा। बंधुओं कितने बड़े बड़े तालाब बनाए, भोपाल जैसा तालाब मैंने देखा ही नहीं था। कैसे कैसे पहाड़ बनाए। जब आप हिमाचल में जाएं तो हिमाचल में पहाड़ देखकर क्या आश्चर्य होता है। मेरी भागवत कथा थी, पहाड़ों के बीच नीचे 3 किलोमीटर खाई में मैं कथा कह रहा था, भाई मेरे साथ में थे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने कैसे कैसी सृष्टि बनाई है। एक ही जमीन में भगवान ने इतने बीज बोए हैं, लेकिन हर बीज को स्वाद अलग दिया है। बताइए, हर बीज में रस पैदा अलग कर दिया। टमाटर का जूस दूसरी तरह का, नींबू में दूसरी तरह का, मौसमी में दूसरी तरह का, गन्ने में दूसरी तरह का, अंगूर में दूसरी तरह का, और जितने भी सेब फल में दूसरी तरह का जूस दे दिया। अनाज भी क्या डिजाइन का और क्या स्वाद का बनाया भगवान ने। एक दाल है, सब एक सी है, लेकिन कोई हरी दाल है, कोई काली दाल है, कोई पीली दाल है, कोई लाल दाल है, कोई मटमैली दाल है। भगवान ने क्या रंग भर दिए। और देखें दुनिया में तो बंधु कैसे पशु पक्षी बना दिए भगवान ने। देखा जाए तो कैसे कैसे पक्षी बनाए। आपने तो 5, 10, 20, 50 पक्षी देखे होंगे, लेकिन पक्षियों का झुंड जब आकाश मंडल में कलरव करता है तो लगता है कि भगवान ब्रह्मा जी की तप गायत्री की तप चेतना काम कर रही है। बंधु जानवरों की ओर नजर जाती है तो भैंस भी क्या चीज बनाई है भगवान ने, और बकरी कितनी सीधी सादी बनाई है, और ये भेड़िया कितना खतरनाक बनाया है, और शेर कितना बब्बर बनाया है, हाथी इतना मोटा है, लेकिन खरगोश कितना सुंदर रुई के फुआ जैसा है। कैसा कैसा सांप कितना खतरनाक, लेकिन केंचुआ कितना पिलपिला बनाया है। कौन कलाकार है, कौन कलाकार है? कभी आपने जानना चाहा बंधु ये गधा भी भगवान ने क्या बढ़िया बनाया। कोई किसी को यदि और दूसरी गाली देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई किसी को कहे कुत्ते, बहुत बुरी बात है। ए सुअर कहाँ जा रहा है, बहुत बुरी बात है। कोई कहे ए बैल कहाँ जा रहा है, ए घोड़े कैसा इन्हें न रहा है, बहुत बुरी बात है। कोई कहे ए तोता जैसा क्या कर रहा है, कौवे जैसा कैसा काम कर रहा है। लेकिन कोई किसी को गधा कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गधे की गाली बड़ी प्यारी है। क्यों? क्योंकि गधा का क्या मतलब हुआ? ग मतलब गलत, धा मतलब धारणा। तो एक दूसरे के प्रति जो गलत धारणा में जी रहा हो, पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति,